अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बर्लीज एंड पेक्टा। आज की इस वीडियो में हम डे एंड लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। ऑल टॉपिक्स और जो स्पीकिंग गोल्स हैं या फिर जो ग्रामर के रूल्स हैं आज की इस वीडियो में शामिल होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बर्लीज इंग्लिश, जिसका हमारे पास मोटो है लैंग्वेज फॉर लाइफ, तो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ ओकेशंस पर जो इंग्लिश बोलते हैं उनमें से एक टॉपिक, एक सिनेरियो, एक थीम पिक करके उसी के राउंड अबाउट हम डेली का एक लेक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है लेवल 3 का चैप्टर नंबर 4, जिसका उन्वान है हाउ इज़ द डिश प्रिपेयर्ड, यानी कि कोई भी डिश किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। इसके अगर हम टॉपिक्स की बात कर लें और स्पीकिंग गोल्स की बात कर लें, ये मैं आपको PDF में जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इससे पहले कि अपनी वीडियो का आगाज़ करें, मैं आपको ये बुक में से भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो लेवल 2 की बुक है वो ख़त्म हो चुकी है और लेवल 3 को हम जब ओपन करते हैं तो इसमें हमारे पास जो आपको चैप्टर नंबर 4 नज़र आएगा, हाउ इज़ द डिश प्रिपेयर्ड। तो इसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बुक में से भी ये चैप्टर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इस तरह से चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम बाकायदा तौर पर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो मैं टैबलेट को ओपन कर लेता हूँ, अपनी PDF फाइल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें और वीडियो हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास हाउ इज़ द डिश प्रिपेयर्ड चैप्टर 4। तो सबसे पहले हम इसके जो गोल्स हैं उनको देख लेते हैं, यानी कि टॉपिक्स। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक्स हैं, फिर SLOs या गोल्स हैं। तो टॉपिक्स की बात करें, इसमें हमारे पास मेन्यू आइटम्स हैं, फूड प्रिपरेशन मेथड्स हैं। मेन्यू, जब आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के मेन्यूज़, जिसके अंदर स्वीट डिशेस होते हैं, एपिटाइज़र होते हैं, फिर मेन कोर्स होता है। फूड प्रिपरेशन मेथड्स, खाना तैयार करने के, जैसे आप चिकन को चाइनीज़ में अगर देखें तो वो लेस स्पाइसी बनाते हैं। अगर आप सऊदी अरब वाली साइड पर चले जाएं वो उसकी सब्जी बना के खाते हैं। अगर पाकिस्तान में आए तो आप इसकी बिरयानी। तो प्रिपरेशन के डिफरेंट मेथड होते हैं। कंप्लेंट्स एंड कम्प्लीमेंट्स, अगर किसी खाने में नमक ज़्यादा है या फिर उसके अंदर कोई भी मतलब के कमी है तो हम कंप्लेन करेंगे। इफ़ the food is according to our needs and our taste buds enjoy the meal, then we will also pass the compliments. So these are the topics that we will discuss about, and these are the SLOs or our learning goals. After completing this day number 13 lecture 14 lecture, ask about menu items. आप you will be able to ask about menu items and you will be able to comment on a meal. Talk about international cuisine. तो आप इन सारी तीनों चीज़ों के बारे में जो है डिस्कशन करने के काबिल हो जाएंगे। ग्रामर की बात कर लें तो माई बर्गर वाज अंडर कुक्ड एंड ओवर प्राइस्ड, ठीक है ना। द सूप वाज सो गुड डैट वी ऑर्डर्ड मोर। अगर आपने कंप्लेन करनी है तो इस तरह से, और अगर आपने कम्प्लीमेंट करना है तो इस तरह से। तो आगे चलते हैं। हमारे पास इन दिस चैप्टर यू विल, अब सबसे पहले हमारे पास एपिटाइज़र्स का इंट्रोडक्शन। मेरीलैंड क्रैब केक्स। एपिटाइज़र होता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में बाकायदा तौर पर किसी लंच या डिनर के लिए जाते हैं ना, तो वो आगाज़ में आपको थोड़ी सी ऐसी चीज़ देते हैं जिससे आपकी जो भूख है ना उसको एक रिफ़्रेशमेंट, जैसे क्लास में आप आइस ब्रेकर या जो है बच्चों की अटेंशन गेन करने के लिए कोई ना एक्टिविटी करते हैं ना, तो इसी तरह से ये एपिटाइज़र होता है मेन। तो इसको हम अगर डिफ़ाइन करें तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, जैसा कि भी आपको आज की ट्रेनिंग का पेज नज़र आ रहा है। अ स्मॉल फूड आइटम और ड्रिंक सर्व्ड बिफोर अ मील टू वेक अप योर हंगर। तो in order to wake up your hunger, a small food or item in form of drink or food is presented to you before a meal, which is called appetizer, ठीक है। तो appetizers में हमारे पास यहाँ पे जैसे मिसाल दी गई क्लासिक क्रैब केक्स, ब्रेडेड एंड फ्राइड, शेफ सैलड, मिक्स्ड ग्रीन्स, कुकम्बर, टोमेटो, एग, ठीक है। मेन कोर्स वो चीज़ है जो आप बुनियादी तौर पर जो है 1 बाय 1 ऑर्डर करते हैं और आप उसको भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि द लार्जेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हैवीएस्ट पार्ट ऑफ अ मील डैट हैज़ मल्टीपल पार्ट्स सर्व्ड ऑन आफ्टर एन अदर, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन कोर्स है। ये भी हम आज की इस जो ट्रेनिंग है उसका हिस्सा है, उसको सीखेंगे आगे। ये पोर्क चॉप कैच ऑफ द डे, और बेसिकली 3 हमारे पास जो इसमें पोर्शंस है ना, एपिटाइजर,
appetizers, मेन कोर्स और डिज़र्ट्स। तो जब भी हम खाना ख़त्म करते हैं कोई ना कोई डिज़र्ट जो है हम उसको लाजमी सर्व करते हैं। न्यूयॉर्क चीज़ केक विद फ्रेश रेस्पबेरीज़। तो इसके बाद हम अगर मज़ीद इसको देखें तो हाउ इज़ द फ़िश प्रिपेयर्ड। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़िश ऑर्डर करने जा रहे हैं तो आप पूछेंगे कि हाउ इज़ द फ़िश प्रिपेयर्ड। ये मतलब ये हम आगे चल के इसको देखेंगे। आपने इसको बॉयल किया है, फ्राई किया है, और इज़ इट इन फॉर्म ऑफ करी। व्हाट इज़ इट सर्व्ड विद। सो इट इज़ सर्व्ड विद राइस, इट इज़ सर्व्ड विद ब्रेड और एक्सेट्रा, ठीक है ना। इज़ द पोर्क चॉप ग्रिल्ड। तो पोर्क चॉप जो है वो ग्रिल्ड है या फिर कुकड है एक्सेट्रा। कुड आई हैव फ्रेंच फ्राइज इंस्टेड ऑफ द रोस्टेड पोटैटोज़। तो यानी कि अगर आपको रोस्टेड पोटैटोज़ अच्छे नहीं लगते तो कुड आई हैव फ्रेंच फ्राइज़। तो आप इस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं। ये सारी इंग्लिश है जो आप किसी भी होटल पे जाते हैं और आप पूछते हैं हाउ इज़ द डिश प्रिपेयर्ड। तो ये डिश आपने कैसे प्रिपेयर की है। ये हमने मेन्यू आइटम्स के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं तो कमेंट ऑन अ मील, ठीक है। इसमें कमेंट दो तरह का होता है, एक कम्प्लीमेंट और दूसरा कंप्लेंट। एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड। ये तो वो नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था। आई एम सॉरी, आई विल एक्सचेंज इट राइट अवे। तो सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंप्लेंट। हेयर यू हैव अ व्यू ऑफ both customers and the hotel representative. And next one we have what's jambalaya. It's a specialty from Louisiana made of meats, vegetables and rice. You should try it, it's delicious. So the customer is gaining info about the jambalaya dish and the reply is here. So it's an example from international cuisine. Cuisine is a type or style of presenting the food. तो ये कुजीन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं हमारे पास आस्क अबाउट मेन्यू आइटम्स। सो इफ़ यू आर वरीड अबाउट हाउ टू आस्क अबाउट मेन्यू आइटम्स यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस और द पैराग्राफ्स। सो दिस वन इज़ द फिश इज़ पोच्ड। पोच्ड मीन हेयर बॉइल्ड इन वाटर और कुकड विथ वाटर। The fish is poached. Is the fish fried? No, it's poached in white wine. So wine is also a replacement of water. So he's saying no, it's poached in white wine. And what is it served with? It's served with green beans and with brown rice. So here's the complete package in which you poached fish will get. The vegetables are sorted. Sorted means sorted means medium boil. It is full boil and sorted means sorted means मीडियम बॉयल यानी कि दरमियाना आपने पानी में बॉयल करना है। तो हम क्या सीख रहे हैं हाउ इज़ डैट प्रिपेयर्ड। आस्क अबाउट मेन्यू आइटम्स। तो इसमें थर्ड वन है हमारे पास द व्हील इज़ ब्रीडेड। इज़ द व्हील ब्रीडेड? Yes, it is. And what's about the turkey? Is it made with the bread stuffing? No, it's stuffed with apples and sausages. तो ये हमारे पास ब्रेडेड है, मतलब ब्रेड क्रम्स के साथ इसको फ्राई किया गया है ना। और द टर्की इज स्टफ्ड मीन्स के ये हमारे पास एक चिकन के अंदर जो जैसे हम समोसे वगैरह में मैरिनेशन करते हैं तो ये इसके अंदर मटेरियल स्टफ़ शुदा है और इसको फिर कुक किया गया है। और किस चीज़ से स्टफ़ किया गया है? ये हमारे पास है एप्पल्स एंड सॉसेजेस। तो ये हमारे पास आस्क अबाउट मेन्यू आइटम्स। आगे हम चलते हैं। आई थिंक आई विल हैव द चिकन, सो दे हैव डिसाइडेड टू पिक अप द चिकन फ्रॉम द मेन्यू। So here is the conversation that we have to understand. What are you having? I don't. आपने क्या लेने जा रहे हो? I don't eat fish very often, so I am going to have the fish of the day. How about you? आपने क्या लेना है? I think I will have the veal parmesan. So they are discussing about the menu items that they have to choose from. Are you ordering the chef's salad? Yes, I have to go right back to work, so I would like something light. So he's feeling lighter in order to go to their work, so he wants to feel lighter. That's why she's decided to have chef salad. Me too, I will just have the vegetable soup. So her friend is also interested in vegetable soup.
Next one, we are going to discuss and learn about some special requests that are below. We would like to share an order of French fries. Could we have 2 plates, please? So there are 2 friends that they want to half their French fries plates. So they are asking about the availability of extra plates. Would it be possible to have the salad dressing on the side? So salad dressing. Could I have the clam chowder as my appetizer and the crab cakes as my main course? एपिटाइज़र जो स्टार्टर, जैसे यहाँ पे हमारे पास मिंट मार्गरीटा या एप्पल जूस एसेट्रा जो है ना वो दिया जाता है, तो वहाँ पे वो उसे कह रहा है कि मुझे ये चीज़ दे दें। और क्रैब केक में वो मेन कोर्स जो है वो क्रैब केक। तो मैंने आपको शुरू में एपिटाइज़र और मेन कोर्स की डेफिनेशन शो अप की थी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आई वुड लाइक द गार्डन सैलड बट कुड यू आस्क द शेफ़ टू होल्ड द कुकम्बर्स। सो ही इज़ आस्किंग अबाउट टू हैव कुकम्बर्स यानी कि खीरे। कुड आई हैव ब्राउन राइस इंस्टेड, तो क्या मुझे ब्राउन राइस मिल सकती हैं। ये हमारे पास सारी कन्वर्सेशंस थी विच यू कैन लर्न फॉर स्पेशल रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वी हैव कमेंट ऑन अ मील। व्हाट डू यू रिकमेंड? I can't decide between the tuna and the salmon. I recommend the tuna. It's excellent. So they are discussing about a fish type, tuna and salmon. So in the next one we have, what would you like to drink with your meal? I'm not sure. What do you recommend? So they are asking the waiter, what do you recommend? I recommend the Starling Pinot Noir. So this is their traditional or local recipe. The pasta is overcooked. Next we are going to learn about different impacts on the food, जैसे कच्चा पक्का इस तरह से। तो the pasta is overcooked. So if अगर जिसे हम कहते हैं ना कि स्मेल आना, जल जाना, तो हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज़ कच्ची रह जाती है तो उसको हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ओवर कुक्ड, ओवर बुक्ड, ओवर चार्ज, ओवर कुक्ड। ओवर बुक का मतलब है कि पहले ही बुक हो चुका है। चार्ज का मतलब है हमारे पास कि ज़्यादा कीमत ले ली है। कुक का मतलब है ओवर कुक्ड का कि ज़्यादा पका दिया है। अंडर प्राइस कम कीमत, अंडर स्टफ्ड यानी कि जैसे समोसे में कम वो जो मिक्सचर है भरा हो। ओवर रेटेड, अंडर रेटेड जिसका मतलब कि कम रेटिंग हो, मयार कम हो। तो इसमें कुछ आप मिसाल देख सकते हैं। ये हमारे पास है, आप देख सकते हैं कि अंडर प्राइस, ठीक है, $6 बस। ये हमारे पास ओवर प्राइस हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, रेड रेड नज़र आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अंडर स्टफ्ड, ठीक है। इसी तरह इसको आप बोलेंगे ओवर कुक्ड, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कुक हो गया। तो इस तरह से ये मिसालें हमारे पास। द फिश वाज अंडर कुक्ड, मछली कच्ची थी। सो आई एंट सेंट इट बैक, मैंने वापस कर दिया। द फूड वाज एक्सीलेंट बट अ लिटिल ओवर प्राइस्ड, खाना तो अच्छा था लेकिन इसकी कीमत ज़्यादा थी। द बिल इज़न्ट राइट, वी वर ओवर चार्ज, हमसे ज़्यादा कीमत वसूल की गई। हाउ इज़ एवरीथिंग, अभी ये जो है ना रिप्रेजेंटेटिव या होटल मैनेजर है। ओवर फूड इज़ कोल्ड, द फिश डजंट टेस्ट स्मेल राइट, दिस इज़ व्हाट आई ऑर्डर्ड, दिस इज़ेंट वाट आई ऑर्डर। तो वो कह रहे हैं हमने भी, ये वो नहीं है जो हम चाहते थे कि हमें मिले, और खाना भी ठंडा है और मछली में से जायका भी नहीं है और इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं है। तो ये हमारे पास आप समझ लें कंप्लेन है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट की एग्जांपल क्या है? एवरीथिंग इज़ डिलीशियस, द सैल्मन वाज सुपर्ब, प्लीज़ गिव माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ़। तो वो कह रहा है जिस शेफ़ ने ये हमारा खाना तैयार किया है ना, उस तक मेरी ये तारीफ़ी कलमात जो हैं वो पहुंचा दें। तो आगे चलते हैं। हमारे पास कमेंट ऑन अ मील। तो द इज़ देयर अ प्रॉब्लम, क्या इसमें कोई मसला है? सो हम क्या बोलेंगे? द व्हील, द कस्टमर विल ईट द फूड, द वेटर विल ब्रिंग अनदर वन, द वेटर विल ब्रिंग समथिंग एल्स। तो अगर इसमें कोई मसला है तो क्या होगा? अनदर वन भी ला सकता है और समथिंग एल्स भी ला सकता है। आगे द ओस्टर्स, द कस्टमर विल ईट द फूड, द वेटर विल ब्रिंग अनदर वन, द वेटर विल ब्रिंग समथिंग एल्स। अब इसमें हम सबसे पहले बताएंगे कि इट इज़ टू सॉल्टी, ठीक है ना। तो फिर हम इस पर टिक कर देंगे अनदर वन। इट इज़ रॉ, ठीक है ना। द अनदर वन, द स्मेल इज़ सो बैड, द वेटर विल ब्रिंग समथिंग एल्स। तो द कस्टमर, द टेस्ट इज़ सो गुड, तो द कस्टमर, अगर हम ये लिखेंगे तो द कस्टमर विल ईट द फूड। नेक्स्ट हमारे पास है द सैलड ड्रेसिंग, द कस्टमर विल ईट द फूड।
तो हम इसमें लिख देंगे सैलड इज़ लुकिंग फ्रेश एंड टेस्ट इज़ ऑसम एंड सो द कस्टमर विल ईट द फूड, हम इस पर टिक कर देंगे, यहाँ पे रीज़न लिख देंगे। आगे चलती है हमारे पास, द लेमनोड वाज सो गुड डैट आई आस्क फॉर अनदर, द वेटर वाज वेरी फ्रेंडली वी लेफ्ट हिम अ बिग टिप। ठीक है ना, अगर आपने उसको कोई टिप दी है तो आप इस तरह से इसको बोलेंगे, द वेटर वाज सो फ्रेंडली डैट वी लेफ्ट हिम अ बिग टिप, इतना वो दोस्ताना था कि हमने उसको टिप दे दी। द रेस्टोरेंट वाज वेरी बिजी वी हैड टू वेट ओवर एन आवर फॉर आवर टेबल, अगर वहाँ पे बड़ा रश था तो हमें वहाँ पे 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। इसको कैसे आप बोलेंगे, the restaurant was so busy that we had to wait over an hour for our table. I was so full that I couldn't eat dessert. The soup was so salty I couldn't eat it. We were so happy about it that we told all our friends. The service was so slow we left before our food came. So these are the sentences you should practice before going to a restaurant. All of these sentences and grammar rules and topics and the scenarios are here in order to practice your language for life. So next one is, let me take care of this. Would you care for anything else? No thank you, just the check please. Will that be together or separate? Together please. अब चेक का मतलब है यहाँ पे बिल, ठीक है ना, तो वो उससे बिल मांग रहा है। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे चेक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप यूके की बात करें तो वहाँ पे बिल का। सो हेयर द वर्ड check means he is asking for bill and no another food. Let me take care of the check. Thanks for offering, but this one's on me. You paid last time. All right. Well, thank you for a wonderful lunch. ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्सेशन आ गई। Next one topic is talk about international cuisine. You have got to try the gumbo. So gumbo is an example of international cuisine. Many visitors to England like to have a traditional afternoon tea at a nice hotel or tea room. Afternoon tea is usually served from 3 to 5 o'clock. The menu consists of savory, scones, sweets. Sweets में हमारे पास cakes, cookies and pastries served with jam and thick cream. Not sweet. Savory is not sweet items, small sandwiches and or starters. So it's a type of international cuisine. Cajun food oriented in Louisiana in the south of the United States. It is a mix of cooking from many countries and regions including that of the French, German, Spanish, African and Native American. A Cajun meal is usually prepared in 3 different pots, one for rice, one for vegetables and one of the main dish. 2 popular Cajun dishes are gumbo, a thick soup or stew made with okra and served over rice. So you can see it's a special dish, a type of a soup which is called as gumbo, and it's a type of international cuisine that we are reading about. 2 popular Cajun dishes are gumbo and etc. and jamiyala, a spicy dish with chicken, shrimp and sausages. So you can read this. Next one example is pavlova, is a fresh fruit pie with a meringue crust. The meringue is filled with whipped cream and topped with strawberries, kiwi or other fresh fruit. It is specially of both Australia and New Zealand. It is named after the Russian ballet dancer Anna Pavlova who toured both कंट्रीज़ इन 1926. तो रशियन एक डांसर थी जिसने विज़िट किया था, तो उसी के नाम पर इस डिश का नाम रख दिया है और ये काफ़ी मशहूर है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में. वी डिस्कस्ड अबाउट इट एज वी हैव अ हेडिंग ऑफ इंटरनेशनल cuisine. So these are 2 examples of international cuisine. One is soup and second one is sweet dish. National dishes. तो speciality is a word that we use in USA and speciality is the word that we use in UK English format. National dishes. Most countries have at least one specialty or national dish. What is national dish in your country? So our national dish is, I think, biryani. What kind of dish is it? A snack or an appetizer or main dish or a dessert? So biryani is a main dish. What foods or ingredients are in? Main ingredients of biryani are chicken, desi masalas, rice, and salt, pepper, black pepper, etc. Turmeric powder. Where did it originate? Is it eaten at special times of the day? Its origin is our subcontinent and it is obviously eaten at special times of the year like ceremonies of marriages,
etc. How is it prepared? What is it usually served? So you can share the process of preparation. As you know, we start with fried onions and oil, and then we fry the chicken and etc. Do you recommend it to visitors to your country? Yes, we recommend it to the visitors that come to our country, and I suggest they must try biryani. Talk about international cuisine. अब आपने फेवरेट फूड, इसमें एपिटाइजर्स आपने बताने हैं, ठीक है, सूप्स बताने हैं, सैलड्स बताने हैं इंटरनेशनल, तो रशियन सैलड एट्सट्रा, सूप, ये चाइनीज़ सूप, एपिटाइजर्स में मिंट मार्गरीटा एट्सट्रा। मेन कोर्स भी आप बता सकते हैं जिसके अंदर शाशलिक, चाइनीज़ राइस, ठीक है ना। इसी तरह डिज़र्ट्स में आप जो है जैसे कि पाकिस्तान में लबे शीरी होती है, कस्टर्ड होता है, फिरनी के खीर, इस तरह से। आगे चलते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू फूड। तो आपने फूड के रिलेटेड एक्सप्रेशंस जो हैं वो किस तरह से देने हैं। आई एम वेरी हंग्री, इसको कैसे बोलेंगे? आई एम सो हंग्री डैट आई कुड ईट अ हॉर्स। वो कह रहे हैं मुझे इतनी भूख लगी मैं घोड़ा खा सकता हूँ। डूइंग डिफरेंट थिंग्स मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, वेराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज़ वेरी ईजी, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक। जैसे यहाँ पे हमें अक्सर कहती हैं ना उर्फिया में कि ये सवाल तो हलवा है, यानी कि ये तो हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमें आता है। तो चैप्टर समरी है हमारे पास, इसमें हम कुछ वोकैबुलरी, सूटेड मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये होती है मीडियम बॉयल्ड, पोस्ट का मतलब होता है कि जो वाटर में आप बॉयल करते हैं। ग्रिल का मतलब है जो आप यू ग्रिल ऑन द कोल, जिसमें जैसे हमारे भी यहाँ पे कोयले वगैरह रख के उसको ग्रिल करते हैं। ग्रिल एक जाली सी होती है, वो कोयलों के ऊपर उसके ऊपर गोश्त का पीस रख के तो उसे ग्रिल करते हैं। आगे हमारे पास ब्रेडेड एंड स्टफ्ड फ्रेश, ब्रेड कम्स जो होते हैं वो उसके साथ लगा के फ्राई करते हैं। टू शेयर, स्पेशल, रिक्वेस्ट, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, टू रिकमेंड, टू डिसाइड, ठीक है ना। ये सारे वोकैबुलरी के वर्जन जो आप देख सकते हैं। टू स्मेल, सूंघना, टू सेंड समथिंग बैक, जो कोई चीज़ पसंद ना आए रेस्टोरेंट पे तो वापस भेजना। इसी तरह हेल्पफुल, फुल, चेक, सेपरेट, अलग-अलग, टुगेदर, स्पेशलिटी, और यूके में इसको स्पेशलिटी ऐसे लिखते हैं, यानी कि एल के बाद आई आ जाता है। टू ओरिजिनेट, कि ये कहाँ से ईजाद हुई है, सबसे पहले ये चीज़ कहाँ पे जो है वो पहली दफ़ा बनाई गई थी। व्हाट इज़ सर्व्ड विद, हाउ इज़ इट प्रिपेयर्ड, आई थिंक आई विल हैव द, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको भी पढ़ लें। प्लीज़ होल्ड द, कुड यू पुट द डैश ऑन द साइड, कैन आई हैव इंस्टेड। तो ये आपने सारी चीज़ें ऊपर देख चुके हैं। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। How was the food at the new restaurant? If someone is asking about the food, so you will reply as, it was so cold that we sent it back. It was a negative response. How long have you boiled the spaghetti? About 20 minutes. The box says 11 minutes. It's overcooked. तो बॉक्स पे लिखा था कि 11 मिनट से ज़्यादा इसको उबालना नहीं है। उसने रैंडमली शेफ़ से पूछा कि आपने इसको कितनी देर उबाल किया है, तो उसने कहा मैंने 20 मिनट उबाला है। तो उसने कहा देखो ऊपर 11 मिनट लिख रहा था, इट्स ओवर कुक्ड, ये आपने हद से ज़्यादा पका दिया, इसका टेस्ट ख़राब हो गया है। तो हाउ मैनी सीट्स डिड यू सेल ऑन द फ्लाइट? आई सोल्ड ऑल ऑफ देम एंड आई सोल्ड टू, सो वी आर ओवर बुक, ठीक है ना। हाउ मच डिड दे चार्ज फॉर द वाइन? $42. दे ओवर चार्ज यू, द मेन्यू सेट 38, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ वाज योर सर्वर? ही वाज सो हेल्पफुल डैट वी लेफ्ट हिम अ बिग टिप, ये भी हमने चीज़ पढ़ी थी। हाउ लॉन्ग हैव द लैम्प चॉप्स बीन ऑन द ग्रिल? अबाउट 5 मिनट्स। ग्रिल दैम फॉर 10 मोर और दे विल बी अंडर कुकड। तो उसने कहा मैंने 5 मिनट ग्रिल किया, तो वो कह रहे हैं नहीं आप जो है ना इसको 10 मिनट और करें, अभी ये कच्ची है, अंडर कुकड है। हाउ मैनी सर्वर्स डू वी हैव एट 7:30? आई थिंक वी हैव 6, सो वी आर अंडर स्टाफ टुनाइट, लेट मी कॉल जेम्स। तो अंडर स्टाफ है कि स्टाफ कम पड़ जाएगा। हाउ मैनी स्टार्स डज द ब्लू ऑन कैफ़े हैव? लेट मी सी, हेयर इट इज़, दे हैव 3 स्टार्स, दे आर अंडर रेटेड, दे शुड हैव 4 स्टार्स। तो रेटिंग जैसे आप प्ले स्टोर पर मुख्तलिफ गेम्स की रेटिंग करते हैं, तो ये जो होटल है ना ये 3 स्टार रेटिंग का है। तो वो कह रहे ये एक कोई अच्छा नहीं है, लोगों ने इसको अंडर रेटेड किया हुआ है। यहाँ पे खाना कोई हमें मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा, हमें कम से कम 4 स्टार वाले होटल में जाना चाहिए। तो यूज़ योर इंग्लिश, ये वो क्वेश्चंस हैं जो एज अ लास्ट क्वेश्चन आपको
असाइनमेंट में भी ये मिलते हैं और ये आपका टेस्ट में भी आएंगे। आस्क फॉर इंग्लिश मेन्यू द नेक्स्ट टाइम यू गो टू अ रेस्टोरेंट, ठीक है ना। ट्रांसलेट आइटम्स यू रिकमेंड ऑन फूड डिलीवरी मेन्यूज़, आपने इंग्लिश में एक मेन्यू लेना है और उसमें उसकी ट्रांसलेशन करनी है। द नेक्स्ट टाइम अ विजिटर वुड लाइक टू ऑर्डर समथिंग टू ईट सजेस्ट आइटम्स फ्रॉम योर लिस्ट। ट्रांसलेट वन ऑफ योर फेवरेट रेसिपीज़ एंड टीच द क्लास हाउ टू मेक इट इन योर नेक्स्ट लेसन। आपने किसी इंग्लिश की रेसिपीज़ की बुक में से एक जो है वो रेसिपी को उर्दू में ट्रांसलेट करके तो आपने इसको बताना है अपनी क्लास में। आगे हमारे पास रीडिंग टू टिप और नोट टू टिप। तो टिप मतलब कि जो शेफ़ होता है, जो आपको वेटर चीज़ें डिलीवर करने आता है उसकी सर्विस पर आप उसको देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास है सम पीपल से द वर्ड टिप वाज फर्स्ट यूज इन इंग्लिश कॉफ़ी हाउसेज ऑफ द 18th century। अ बॉक्स विद द लेटर्स टिप वाज पुट ऑन द बार सो कस्टमर्स कुड पे इन एडवांस टू इंश्योर प्रॉम्प्टनेस। तो वो कह रहा है कि 18वीं सेंचुरी में ना, 18वीं सदी में जो है ना एक डिब्बा हुआ करता था जिसके ऊपर TIP लिखा होता था। ये डिब्बे के अंदर ना कस्टमर्स अपनी खुशी से कुछ पैसे डाल देते थे, ठीक है ना। तो ओवर द ईयर्स टिपिंग हैज़ चेंज, तो जैसे जैसे साल गुजरे टिपिंग चेंज हो गई है। एंड नाउ टिप्स आर गिवन आफ्टर कस्टमर्स फिनिश देयर। तो वो कह रहा है अब जो टिप है ना वो खाना खाने से पहले नहीं बल्कि फ़िनिश करने के बाद दी जाती है। नोट बिफोर दे ऑर्डर टिप्स नाउ रिवार्ड प्रॉम सर्विस बट दे डोंट इंश्योर इट। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं एक दो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। व्हेन वाज द वर्ड टिप फर्स्ट यूज, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये 18वीं सदी में शुरू हुई थी। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन को टिक करेंगे। व्हाट डिड द लेटर्स TIP मीन, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था इसका टू इंश्योर प्रॉम्प्टनेस, ठीक है ना। तो टू इंश्योर प्रॉम्प्टनेस, तो इस पर हम टिक करेंगे। इसी तरह आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑल्दो यू हैव योर बुक्स इन योर हैंड्स ऑफ लेवल 3, तो आप उधर से भी ये पैराग्राफ पढ़ें और ये आपके क्वेश्चन हैं जिनको आप लिख सकते हैं। सो इन लास्ट वी हैव अ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट अबाउट टिपिंग प्रैक्टिस इन योर कंट्री। आपने अपने मुल्क के अंदर जो टिपिंग प्रैक्टिस है उसके बारे में बताना है। वाई डू पीपल गिव टिप्स टू, हाउ मच इज़ द यूजुअल टिप, हाउ डू पीपल टिपल मोर और लेस। तो आपने ये भी बताना है लोग टिप क्यों देते हैं, कितनी देते हैं और कम देते हैं या ज़्यादा देते हैं। इसके साथ ही हमारे पास चैप्टर 4 का एंड हुआ। लास्ट में मैं आपके साथ असाइनमेंट शेयर कर देता हूँ। तो आज की जो असाइनमेंट है वो है एक डायलॉग आपने लिखना है जो कि शेफ़ हो सकता है, होटल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वेटर हो सकता है। तो यहाँ पे है असाइनमेंट रेस्टोरेंट डायलॉग फूड प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। डायलॉग बिटवीन अ कस्टमर एंड अ रेस्टोरेंट रिप्रेजेंटेटिव अबाउट द फूड प्रेजेंटेड। ये आपको क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। अब मैं इसको रीड नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। आप कस्टमर, ठीक है, चलें एक दो चीज़ें पढ़ देता हूँ। द फूड लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल व्हेन इट अराइव्ड, द कलर्स ऑन द प्लेट आर वाइब्रेंट। ये अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश के अंदर COLOURS, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव क्या कहता है, थैंक यू आवर शेफ टेक्स ग्रेट प्राइड इन द प्लेटिंग, वी वांट इट टू बी अ फीस्ट फॉर द आइज एज वेल एज द प्लेट। तो इसको अब आप पढ़ते जाएँ। मोर ओवर आप जो है एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जस्ट मैं आपको पहले एंड तक लेके चले जाऊँ। तो ये हमारे पास एंड हो चुका है। तो मैंने ये चीज़ कहना था कि आप जो ये आपका स्टेटमेंट है ना, इसको जस्ट आप किसी भी AI प्लेटफॉर्म पर टाइप करके तो रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक यू हैव मच कलेक्शन ऑफ वोकेबलरी, सो यू कैन जनरेट